बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि बॉलीवुड का सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा और कोई भी ड्रग्स या नेपोटिज्म का आरोप लगाकर नीचे नहीं गिरा सकता। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का बचाव करते हुए कहा, मुझे नाम, सम्मान, प्रसिद्धि, जो प्रसिद्धि है सभी इसी इंडस्ट्री से मिली है। ऐसे आरोप लगाना वास्तव में दुखद है। उन्होंने कहा है कि हालांकि ऐसे कुछ मामले भी सामने आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। नेपोटिज्म पर भी उन्होंने बात रखी। कहा कि अगर किसी का बेटा या बेटी इंडस्ट्री में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुपरस्टार बन गए। प्रतिभा और किस्मत जरूरी होती है। तो इस मामले में अब देखिए, हेमा मालिनी जो है वो भी एक तरह से बॉलीवुड के समर्थन में ही आई है। जया बच्चन ने कल जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था, उससे पहले परसों जब हम बात करते हैं, रवि किशन जब संसद में इस मुद्दे को उठाते हैं और कहते हैं कि सफाई होनी चाहिए बॉलीवुड की, और उसके बाद ड्रग्स का वो जिक्र करते हैं। कल जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग इसी इंडस्ट्री में कमाते हैं और यहाँ थाली में छेद करते हैं। और उसके बाद हेमा मालिनी भी आज ये कह रही हैं कि इसी इंडस्ट्री से उन्हें प्रसिद्धि, मान, सम्मान सब कुछ मिला। अगर सेलिब्रिटीज के बच्चे आते हैं तो ऐसा नहीं कि वो स्टार बन जाते हैं, उनमें टैलेंट, प्रतिभा होगी तो ही सरवाइव कर पाते हैं। तो आप उसे धो देते हैं और चला जाता है, बॉलीवुड पर लगा दाग भी चला जाएगा। ये बात वो कह रही हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण, और एक तरह से जया बच्चन जो अकेले कल ये कहा गया कि मोर्चा उन्होंने संभाला, तो आज उन्हें हेमा मालिनी का साथ मिला है। उधर कंगना रनौत की बात करते हैं। इस मामले पर ट्वीट किया और जया बच्चन पर सीधा तंज कसते हुए कहा है कि कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति, नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। हाँ। उधर भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने रवि किशन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया। कहा, गोरखपुर के माननीय सांसद बड़े भैया रवि किशन जी ने कुछ गलत नहीं बोला। कुछ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। तो कुल मिलाकर रोजाना देखिए 2 फाड़ जो है पूरी तरह से इंडस्ट्री नजर आ रही है और हर दिन नए नाम उसमें जुड़ रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने न्यूज 18 से बातचीत की। अपने विचार रखे, देखिए। रवि किशन मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने ड्रग्स की बात करी और उनके साथ हुजूम लग गया है देश का समर्थन रवि किशन के साथ है। रवि किशन साहब, जब आपको देखता हूं तो एक ही बात ध्यान में आती है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आपको कहा गया उस सदन के अंदर, जिस सदन के आप सम्मानित सदस्य हैं, कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। रवि किशन, आज आप पे वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हो रवि किशन जी? मन न्यूज 18 के सभी दर्शकों को प्रणाम। अमीश भैया, आपको भी प्रणाम। और पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी थाली, कौन सा छेद और कौन सा खाना, किसने रवि किशन को थाली दिया इंडस्ट्री में, किसने खाना दिया? एक आदमी बता दे हमको, जिसने, हमारा कोई गॉडफादर है जिसने ब्रेक दिया कि आओ रवि तुमको लॉन्च करते हैं, आओ रवि तुमको सजाते हैं, आओ रवि तुमको पेश करते हैं। महादेव की कृपा है, मेरा समाज, मेरे देश की जनता ने, मैंने खुद एक भोजपुरिया थाली बनाई अमीश भाई, उसमें लिट्टी चोखा एक समाज ने डाला जिसमें मुझे सुपरस्टार बनाया और मैंने अपना भोजन खाया, स्वयंभू हुआ, ना किसी की थाली रही, ना कोई छेद रहा। हाँ, उस थाली को मैं जरूर छेद करूंगा। छेड़ दिया है रवि किशन ने। रवि किशन जी, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, ऐसा कौन सा तार आपने छेड़ दिया है कि सब लोग आपके पीछे पड़ गए हैं लेकिन पब्लिक आपके साथ खड़ी है? कंगना रनौत ने एक आवाज उठाई, रवि किशन ने एक आवाज उठाई, लेकिन पब्लिक आप दोनों के पीछे है। ऐसा क्यों? आज फरहान अख्तर से लेकर कई बॉलीवुड के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि देश के युवाओं को बचाना है तो देश साथ में खड़ा रहेगा। हर माँ बाप चाहता मेरा बच्चा नशेड़ी ना हो, कोई नहीं चाहता फिल्म इंडस्ट्री में बिहार, यूपी पूरे देश से बच्चे आए और वो नशा ना करें। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं मेरा बच्चा नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है, रात भर तड़प के वो गिर रहा है और बाइपोलर का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड की तरफ जा रहा है, एक डार्कनेस की तरफ जा रहा है। तो किसी को तो आवाज, मैंने कहा चुनिंदा लोग, अमीश भाई बार बार कह रहा हूं, जया जी भी सुन रही होंगी,
चुनिंदा लोग ड्रग्स ले रहे हैं जया जी, मैंने पूरी इंडस्ट्री को नहीं कहा, लेकिन वो चुनिंदा लोगों को उनकी कमर तोड़ना जरूरी है कि कार्टेल को किसने घुसा दिया। अभी नीलेश राणे थे, उन्होंने बोला ये ड्रग्स का जो सिंडिकेट है ये दाऊद चलाता है पाकिस्तान से, ये दाऊद चलाता है पाकिस्तान से। अगर ड्रग्स के सिंडिकेट को बचाने की कोशिश है तो ये दाऊद को बचाने की कोशिश है, और अगर दाऊद को बचाने की कोशिश है तो ये देशद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी है। और आप देश की गद्दारी, देश के गद्दारों के लिए अगर खड़े हो रहे हैं तो रवि किशन सलाम है आपको, सैल्यूट है आपको, और आपके लिए को मैं बधाई देता हूं ताली बजाकर, सैल्यूट है आपको। आप देश के लिए खड़े हैं, और जो देश के लिए खड़ा है उसके लिए अमीश देवगन खड़ा है, न्यूज़ 18 खड़ा है। थैंक यू अमीश भैया। बस मेरे देश के युवाओं को खोखला न करें। मैंने कहा जैसे बायो वेपन एक आया कोरोना के रूप में चाइना से, लॉट ऑफ केमिकल्स, इसको कोकेन, एक्सेसी, एमडी, बहुत सारा नाम है जो चाइना द्वारा पंजाब से होते हुए, पाकिस्तान द्वारा नेपाल से होते हुए आता है। एंड ये कि 65% की युवा पीढ़ी है जो हमारे देश को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उसको खत्म करने की। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बॉलीवुड खुल के साथ नहीं दे रहा है ड्रग्स गैंग के खिलाफ, क्यों? किसको बचाने की कोशिश है? कौन बड़ी मछलियां हैं? आई डोंट नो। इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी, उनकी पीढ़ी, उनके बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं। क्या वो चाहते हैं कि ये ड्रग्स के जो सप्लायर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, उनको रोका नहीं जाए? क्या ये सदन में आवाज नहीं उठे? क्या मैं जिस सरकार का मैं सांसद हूं, मैं अपनी सरकार से गुहार नहीं करूं और इसको रोका जाए? बिकॉज इनको ध्वस्त करना जरूरी है। ड्रग्स से एक्टिंग, सिनेमा का, क्रिएटिविटी का कोई लेना नहीं। भारत रत्न भी रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री से, पद्म भूषण भी रहे, पद्मश्री भी रहे, क्रिएटिव्स रहे। ऐसा क्या हो गया रवि किशन, तूफान खड़ा हो गया? आपने ड्रग्स की बात करी, तूफान खड़ा हो गया, ऐसा क्या हो गया? ड्रग्स के खिलाफ तो कौन मां बाप चाहेगा? कौन बॉलीवुड के स्टार का बच्चा चाहेगा कि उसका बच्चा ड्रग्स ले? कोई चाहेगा ऐसा? कोई नहीं। अरे ड्रग्स छोड़ो, कोई सिगरेट पीना नहीं चाहेगा अपने बच्चे को। तो सबको, बाप भी अगर सिगरेट पीता तो बेटे से छुप के पीता है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। सच्चाई तो ये है, यही हम चाह रहे हैं, यही हम चाह रहे हैं कि क्यों सब लोग खिलाफत में क्यों खड़े हो जाएंगे? पूरा देश मेरे साथ खड़ा है, पूरे देश की आवाम मेरे साथ खड़ी है, पूरा युवा वर्ग खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, क्योंकि नशे के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। और मैं करूंगा, भले मेरी अमीश भाई लोग लेट देम किल मी, नो, बिकॉज मैं अगेंस्ट ड्रग्स बात कर रहा हूं, पेडलर्स के, माफियाज के अगेंस्ट जा रहा हूं। और आई एम टेकिंग इट बिकॉज मेरे देश, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये मोदी जी की सरकार है जहां गंदगी को 2014 से साफ कर रहे हैं। उसमें चाइना की गंदगी रही, पाकिस्तान की गंदगी रही, अब ये ड्रग्स की गंदगी को हम लोग खत्म करके, आई प्रॉमिस यू अमीश जी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। नहीं बिल्कुल। और लेकिन कंगना रनौत के जिस तरह से पीछे पड़ गए, उनका मकान जिस तरह से तोड़ दिया, उनको हरामखोर कहा गया, उनको गालियां दी गई, आज आपको गालियां दी जा रही हैं। सैड। देश के लिए अच्छा सोचना, युवाओं के लिए अच्छा सोचना, ड्रग फ्री इंडस्ट्री करना, ड्रग फ्री देश करना पाप है। तो ये इंडस्ट्री वाले लोग मेरे खिलाफ हैं तो रहने दो। मेरे साथ 135 करोड़ की जनता है, कुछ 20-25 हजार लोग, 10,000, 5,000, 500 लोग मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन 135 करोड़ की जनता, आज आप ट्रेंडिंग कर लीजिए, सत्य के साथ है। क्योंकि मैं ड्रग फ्री फिल्म इंडस्ट्री देखना चाहता हूं, मैं ड्रग फ्री मेरा भारत देखना चाहता हूं, जो मेरे प्रधानमंत्री का भी सपना है। और मैं क्या गलत हूं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जया बच्चन ने जो बोला कि आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, ड्रग्स गैंग के खिलाफ क्या पूरा बॉलीवुड एक साथ नहीं खड़ा है? थाली अमीश भाई, नहीं, कई लोगों को सोने की थाली मिलती है, कई लोगों को चांदी की थाली मिलती है, कई लोग तो हीरे जवाहरात के चम्मच के साथ पैदा होते हैं, लेकिन आप तो गरीब मां बाप के घर पैदा हुए। पता नहीं थाली भी थी आपके घर पे कि नहीं थी, मेरी जानकारी नहीं है। कुछ नहीं, कितनी बार तो थाली नहीं, उसमें खाना नहीं, कितने बार तो गर्म पानी पी के, कितने बार खिचड़ी खा के सोए। एक भोजपुरिया थाली अमीश भाई बनाए हम, वो भोजपुरिया थाली में लिट्टी चोखा डाला गया, और मेरे समाज ने, मेरे देश की, मेरी जनता ने, फैंस ने डाला, मुझे सुपरस्टार बनाया, मेरे काम को प्रेम किया, और वो थाली मैं स्वयंभू बनाया, और वही थाली सर पे लेके मैं नाच रहा हूं, और उसी थाली के द्वारा मैं आज सदन में गोरखपुर का सांसद। एक लाइन में अपने तमाम विरोधियों को, एक लाइन में रवि किशन अपने तमाम विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक लाइन में अगर संदेश देना हो तो।
जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, किस बात का हैं? कौन से अंधेरे में जी रहे हो? सत्य बता रहा हूं, बचा लो अपने बच्चों को, बचा लो अपने युवाओं को, अपने घर के बच्चों के लिए, आपके घर के बच्चों के लिए मैंने आवाज उठाई, और आप मेरी खिलाफत क्यों करेंगे? और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 30 सितंबर को फैसला, सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। मामले में 32 लोग आरोपी हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं और इसमें बड़े नाम लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जो हैं वो भी आरोपी है, उमा भारती, विनय कटियार भी आरोपी हैं। 32 लोग हैं कुल, जिन्हें रहने के लिए, मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है। मामले में 32 लोग आरोपी हैं और सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 30 सितंबर को फैसला आना है। सीबीआई की विशेष अदालत ये फैसला सुनाएगी। 32 लोग आरोपी हैं और सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश हैं। नाम हमने आपको जैसे शुरू में बताया, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार भी आरोपी हैं। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पूरी खबर बारीकी से बताइएगा। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसके बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि के तत्कालीन एसओ प्रियंवदानाथ शुक्ला और उनके सब इंस्पेक्टर गंगा प्रसाद तिवारी ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, जो बाद में सीबीआई को ट्रांसफर हो गई थी। अक्टूबर 1993 में इसमें 49 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट लगाई थी। 49 में से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ 32 आरोपी बचे हैं जिनके बयान दर्ज हो चुके हैं। कोरोना के चलते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसे आरोपियों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरा मामला चला है। सीबीआई विशेष कोर्ट अयोध्या प्रकरण एसके यादव की अदालत में 30 सितंबर को एसके यादव इस मामले में फैसला सुनाएंगे। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल इसमें आरोपी हैं, लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सभी ने आरोपों को नकारा। इन्होंने कहा है कि घटना के दिन वो मौके पर मौजूद नहीं थे, ना ही वो किसी भी तरह की साजिश में शामिल थे। सिर्फ एक आरोपी गांधी यादव जिसका नाम है, उसने ये बात कबूली है कि जब वो विवादित ढांचा गिराया गया तो वो मौके पर मौजूद था और वो घायल भी हुआ था, उसका मेडिकल भी हुआ था। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सुनवाई और के दौरान सामने आए हैं। तो मान के चलिए 30 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जब 28 साल बाद इस बड़े बहुचर्चित मामले पर फैसला आएगा। सीना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुंबई के मालवाणी इलाके में रोंगटे खड़े करने वाला सीसीटीवी सामने आया, जहां पर एक 3 साल के बच्चे को कार ने रौंद दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। घटना 11 सितंबर की है। बच्चे के ऊपर से पूरी कार गुजर गई। गंभीर हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन के बाद बच्चा सुरक्षित अपने घर लौटा। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, बच्चा जो है, आप देख रहे हैं, ऑरेंज सी शर्ट और व्हाइट पेंट में खेल रहा है वहां पर, और गाड़ी आती है और उसके ऊपर से गुजर जाती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बच्चा ठीक है, उसे उस वक्त एडमिट किया गया अस्पताल में और फिर ट्रीटमेंट के बाद वो सुरक्षित घर आ गया। लेकिन हर बार बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं रहते हैं, इस लिहाज से जब आप ड्राइव करें तो थोड़ा ख्याल रखिए। गाड़ी जो है, देखिए, आप देख रहे हैं बच्चा खेल रहा है और उसे उसके ऊपर से निकल जाती है। और ये इसमें जो सही बात है, वो गाड़ी स्पीड में नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक अजगर के घर में घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है। अजगर घर के बरामदे में पहुंच गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक शख्स ने बंदूक से अजगर को मौत के घाट उतार दिया। हिमाचल के हमीरपुर जिले में अजगर के शिकार के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। बड़े सांपों को गोली से मारने के 2 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पहले वीडियो में देखिए किस तरह एक बड़ा अजगर पेड़ पर टहनियों से लिपटा हुआ है। गांव में इतने बड़े अजगर से दहशत फैल गई। तभी सफेद कमीज पहने शख्स हाथ में बंदूक लिए वहां आता है। अजगर को ढूंढकर उस पर निशाना साधा जाता है और फिर थाएं-थाएं गोलियां चलती हैं। बंदूक से निकली गोली सीधी अजगर को लगती है और फिर एक विशालकाय अजगर पेड़ से गिरता हुआ नजर आता है।
वायरल वीडियो के बाद वन विभाग मामले में हरकत में आया और वीडियो के आधार पर असगर पर गोली चलाने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। मामला हमीरपुर में कांगू के पास कूना गांव का है। पुलिस ने असगर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई किया हुआ है, एफआईआर लॉन्च किया हुआ है, जो बंदा इन्वॉल्व है इसके ऊपर। दूसरा वायरल वीडियो भी हमीरपुर के कांगू के पास का है, जहां घर में घुसे असगर को गोली मारकर मार डाला गया। एक घर में करीब 25 फीट लंबा असगर घुस गया था, जिससे लोगों में दहशत हो गई। घर के आंगन में मक्का तोड़कर रखी गई थी, जहां पर असगर छिपा हुआ था। जब घर वाले मक्का को उठाने लगे तो विशालकाय असगर देखकर सन्न रह गई। आनन फानन में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इतने में एक ग्रामीण बंदूक ले आया और उसने असगर को गोली मार दी। असगर को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। एक दूसरे वीडियो को लेकर भी वन विभाग हरकत में आया और गोली मारने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। SHO नदौन की इसमें पुलिस स्टेशन में हमने ये मामला जांच के लिए और इसको एफआईआर लॉन्च कर दिया हुआ है। वीडियो में लोगों की बातचीत से पता चल रहा है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद से वहां मौजूद कई लोग इनकार कर रहे हैं। और असगर को ढेर करने की बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि वन्य जीव कानून के तहत ऐसा करना गैर कानूनी है। साफ है कि वन विभाग को समय रहते इसकी सूचना दे दी गई होती तो न सिर्फ उनका रेस्क्यू होता, बल्कि दोनों असगर मौत के मुंह में जाने से बच जाते। न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट। उधर राजस्थान के कोटा जिले में आज एक दर्दनाक खबर सामने आती है। यहाँ एक चंबल नदी में नाव पलट जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक नाव में 30 से 40 लोग सवार थे, जिसमें बड़े से लेकर बच्चे और महिलाएं शामिल थी। इस संबंध में सूचना मिलने के बाद से ही जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही अब लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। 10 लोगों के अभी भी लापता होने की खबर है और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 8 शव निकाले जा चुके हैं। 30 से 40 लोग इस पर सवार थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अमूमन ओवरलोडिंग बहुत बड़ी वजह होती है और कई बार ये लोग जो है काम के लिए जो है अमूमन जाया करते हैं और आपने देखा होगा कि यूपी से भी कई बार इस तरह की खबर आई और नाव पलट गई और बेहद ही दुख की बात, अभी भी कुछ लोग लापता हैं। 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंबल नदी के किनारे निमोला ग्राम पंचायत में तो जैसे घटना की सूचना मिली, मौके पर एम्बुलेंस टीम, डॉक्टर्स की टीम और डिप्टी साहब, SHO, पुलिस कर्मचारी और राजस्व टीम में खुद मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की सहायता से अभी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। SDRF टीम शीघ्र पहुंचने वाली है। 3 लोगों के डेड बॉडी निकाल ली गई है और इसमें लगभग 40-45 के समथिंग लोग थे, जिनमें से 20 लोग तो बच गए, पहले ही निकल लिए बाहर और उनकी तलाश जारी है इसकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद क्राइम की खबरें देखिएगा अनुपम के साथ।